नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं 10th क्लास का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। इससे पहले एक एक करके 8.1 से 8.3 तक का पूरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। अब इसको देखते हैं 8.4 के लिए। तो देखिए, जैसा प्रश्न है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। किसके पद में व्यक्त करना है? कॉट ए के पद में। इसको भी बनाने का 2-3 तरीका है, हम आपको जो सबसे सरल है उस तरीका से इसको आपको हम सॉल्व कराते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले कॉट ए। ये देखना है कि कॉट ए जो है, कॉट ए, तो कॉट का सूत्र क्या होता है? तो कॉट का सूत्र होता है बी बटा पी, बी बटा पी। थीटा कहाँ है? ए पर है थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब हमको थीटा देना है ए पे, तो यहाँ कर देते हैं ए, यहाँ कर दीजिए आप बी और यहाँ कर दीजिए सी। थीटा आ गया ए पे। तो जब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इसका थीटा ये है, तो यहाँ पे समकोण है, इसके सामने वाले को क्या कहेंगे? एच, थीटा के सामने वाले को पी और इसको बी। ठीक हो गया। अब आपको करना क्या है कि आप किसी एक भुजा को, या तो पी को नहीं तो बी को, दोनों में से किसी एक भुजा को आप मान लीजिए। ठीक है, क्या मानना है? तो देखिए यहां लिखेंगे कि माना कि बी बराबर के। क्या मान लिए? बी बराबर के, तथा पी बराबर के कॉट ए। अब इसको कॉट क्यों लिखे? क्योंकि हमको कॉट ए के पद में व्यक्त करना है किसी एक को। अगर हम पी को के मानते तो बी को मानना पड़ता के कॉट ए। यानी कि एक भुजा को हमने माना कि एक भुजा के है, तो दूसरा भुजा हो गया के कॉट ए। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि किसको पहले लिखा जाए। आप पी को भी मान सकते हैं या बी को भी, बस ये ध्यान रखना है कि हमको P और B दोनों में से किसी एक भुजा को मान लेना है। ठीक है, तो अब यहां देखा जाए कि B का मान के है, B यहां है, तो B का मान क्या है? K, तो यहां लिख दीजिए K। ठीक है, उसके बाद P है, P का मान है K कॉट ए, तो यहां लिख दिए K कॉट ए। अब यहां देखेंगे कि हमारे पास B का मान है और P का मान है, तो किसका मान नहीं है? H का मान नहीं है। H का मान हम सबसे पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो H का मान देखिए निकालते हैं। H बराबर क्या सूत्र होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो H बराबर अंडर रूट का अंडर रूट, P के जगह पर क्या रखना है? तो P के जगह पर रखना है K कॉट A का स्क्वायर, और B के जगह पर K है तो K का स्क्वायर, ये रूट के अंदर है। ठीक है, तो H बराबर अंडर रूट, अब देखिए ये होल स्क्वायर है, यानी कि K पर भी स्क्वायर है और कॉट पर भी स्क्वायर है, तो इसको अलग कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं K स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ए और प्लस के स्क्वायर का के स्क्वायर। ठीक है, तो H बराबर अंडर रूट, अब यहां भी के स्क्वायर है, यहां भी के स्क्वायर, कॉमन आप निकाल लीजिए के स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचा आपका कॉट स्क्वायर ए, प्लस के स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि के का स्क्वायर है, जिसका रूट में स्क्वायर होता है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो के का स्क्वायर है तो रूट के बाहर निकाल देंगे तो के बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा? तो रूट के अंदर बच जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहां ध्यान से देखिए, आपके पास तीनों मान हो गया। बी का मान है के, ठीक है, पी का मान हो गया आपका के कॉट ए, और एच का मान आपके पास आ गया के अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, अब जैसे ही तीनों भुजा का मान आ गया, तो हमको किसका किसका मान निकाल कर दिखाना है? तो साइन ए का निकालना है, सेक ए का निकालना है और टेन ए का निकालना है। तो देखिए निकाल लेते हैं। साइन ए, तो साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा में H। P का मान कितना है? तो P का मान है देखिए K कॉट A, और बटा H का मान कितना आया है? तो H का यही मान है, कितना है? K अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अभी के से के कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आया ऊपर में? ऊपर में आया कॉट ए और बट्टा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। एक का मान निकल गया। फिर उसी तरह से सेक का निकालना है, यहाँ निकाल लेंगे सेक का। तो सेक का सूत्र क्या होता है? याद कीजिए, साइन कॉस टेन
कॉसेक सेक, यानी कि कॉस का उल्टा, तो h बटा में b। h का मान कितना है यहां से देख लेंगे, h का मान है हमारा k अंडर रूट कॉट स्क्वायर a प्लस 1 और बटा b का मान, तो b का मान देखिए यहाँ k है, तो k से k कैंसिल, यानी कि इसका मान कितना आ गया, तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है, उसी तरह से फिर tan का निकालना है, तो हम निकाल लेंगे tan a बराबर, tan का सूत्र क्या होता है, p बटा में b। तो p का मान देख लीजिए कितना है, तो p का मान है k cot a और बटा b, तो b का मान क्या है k, तो यहाँ k से k कैंसिल हो गया, यानी कि क्या आ गया cot a। तो इस तरह से एक एक करके तीनों का मान निकल कर आ गया और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये बिल्कुल ही आसान है, इसके बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे सरल है, आसान है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।